अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और हम भी सब अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हैं। व्यूवर्स, आज हम जा रहे हैं निहारी खाने। जी हाँ, निहारी खाने जा रहे हैं, वो भी अपने अब्बू की तरफ से, वालिद साहब की तरफ से। ट्रीट समझ लें, दावत समझ लें, व्हाट्सएवर। हुआ क्या था, हुआ एक्चुअली ये था कि हम दोनों बहनें जो है अपनी मसरूफ़ियात में से टाइम निकाल कर बड़ी मुश्किल से जो है वो शाम में गई थी अम्मी अब्बू से मिलने, उनसे हाल चाल पूछने, खैरियत पूछने। तो वहाँ पे अब्बू ने हमें दावत दे दी, निहारी खाने चलते हैं, और हमने झट से एक्सेप्ट कर ली। झट से एक्सेप्ट तो कर ली, लेकिन झट से नीचे पहुँच नहीं सके, क्योंकि मैं जो हूँ वो बच्चों को थोड़ा सा रेडी शेडी कराने में ना थोड़ा सा लेट हो गई। और जो मेरा बेटा है ना वो थोड़ा सा चूज़ी टाइप का है, वो जो है ना कपड़े पहनने में मुझे थोड़ा सा जो है ना वो ज़िद करता है कि जो है ना मम्मा ये नहीं पहनना, ये पहनूँगा, आज वो वाला, आज नया वाला पैंट निकाल के दो, नए वाले शूज़ निकाल के दो। तो उस वजह से मैं थोड़ी सी लेट हो गई, थोड़ी नहीं बल्कि थोड़ी ज़्यादा लेट हो गई। वो इसलिए कि जो है ना हमारी बाकी की जो फैमिली थी ना, मतलब पेरेंट्स और भाई वगैरह, वो उनकी गाड़ी निकल चुकी थी, वो वहाँ पे जाके टेबल रिज़र्व करा रहे थे। एक्चुअली होता ये है कि मेरे जो पेरेंट्स हैं ना वो थोड़ा जल्दी खाना खा लेते हैं, आफ्टर मगरिब जो है ना वो डेली रूटीन में खाना खा लेते हैं। और सेकंड रीज़न ये था जल्दी करने का कि जहाँ हम नाहरी खाने जाने वाले हैं ना, वहाँ जो है ना स्पेस नहीं मिलता, फिर वेट करना पड़ता है, और भाई पेरेंट्स को इतनी देर खड़ा कराते तो वो जो है प्रॉब्लम लग रही थी। इसलिए फ़ाइनल ये हुआ था कि हम मगरिब के बाद ही अम्मी अब्बू की रूटीन के हिसाब से निकल जाएंगे, ताकि हमें जगह भी मिल जाए और अम्मी अब्बू की रूटीन भी डिस्टर्ब ना हो। तो इस वजह से जब मैं लेट हुई तो बाकी की जो है फैमिली चली गई, और मेरी बहन जो है वो मेरे लिए रुक गई थी। तो इसीलिए मैं उनके साथ जो है निकली हूँ, और जो है वो थोड़ी सी एम्बैरेसमेंट भी हो रही थी, जो थोड़ा बुरा लग रहा था। और कभी कभी जो है ना वो कभी कभी नहीं, ज़्यादातर मेरे साथ ये होता है कि मैं जो है ना वो टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाता है। आपको पता है बच्चों की नेसेसिटीज़, और फिर जो है ना उनकी शराइत, फिर उनके साथ हमें उन ड्रामे करने पड़ते हैं, उनको मनाना पड़ता है, कभी उनको हमें मनाना पड़ता है। तो इन सब में थोड़ा सा टाइम जो है ना वो ज़्यादा हो जाता है। और लिटरली मैं अपनी पूरी फैमिली में थोड़ी सी ये हूँ कि मैं टाइम के बाद ही पहुँचती हूँ। हमारी जो लोकेशन है वो आ चुकी है, और अब हम ढूंढ रहे हैं पार्किंग। तो देखें, इस वक्त तो नॉर्मल डिनर टाइम तो हुआ नहीं है लोगों का, तो हमें पार्किंग जो है वो आसानी से मिल गई, और इंशाल्लाह ताला टेबल भी अंदर आसानी से जो है वो रिज़र्व हो चुकी होगी। तो चलिए चलते हैं। फाइनली हम पहुंच चुके हैं, और ये देखें अभी अच्छे खासे टेबल जो हैं वो खाली है तकरीबन। और अच्छा है, हम सुकून से अपना डिनर कर लेंगे रश आवर से पहले। और ये मेरे बेटे को जो है अपनी मशीन जो है फेवरेट मशीन उसे मिल गई है, और ये फिर चला है एक दफ़ा फिर अपना ट्राई करने। वैसे एक दफ़ा तो नहीं है, बहुत दफ़ा अटैम्प्ट करता है ये, और अब तक इसे यहाँ से मतलब इस मशीन से कुछ मिला नहीं है, लेकिन फिर भी ये अटेम्प्ट करता है, और देखें कभी ना कभी इंशाल्लाह इसको मिल जाएगा। फ्रेंड्स, हम यहाँ पे अब ये डिसाइड कर रहे हैं कि निहारी के अलावा और क्या ऑर्डर किया जाए, क्योंकि फ्रेंडली स्पीकिंग निहारी खाने तो हम आए थे, लेकिन मेरा अपना सिर्फ निहारी खाने का कोई ख़ास मूड नहीं था। वो इसलिए क्योंकि निहारी पाए ये चीज़ें जो है ना वो कभी कभी खाने का मूड होता है बहरहाल। लेकिन नो डाउट यहाँ की निहारी जो है वो बहुत फेमस है। शारजा डेली निहारी के नाम से जो लोग शारजा में उसमें रहते हैं वो इस जगह के बारे में जानते होंगे। ये बाकी की टेबल जो है ये हमारी खाली रह गई, क्योंकि हमारी अभी भी कंप्लीट फैमिली जो है वो नहीं आ सकी किसी वजह से। तो
फाइनली हमारा ऑर्डर जो है वो आ गया है और हमने निहारी के साथ जो है वो ऑर्डर किया है थोड़ा सा बारबेक्यू आइटम और जनाब हर दिल अजीज़ बिरयानी। बिरयानी किसे नहीं पसंद, जब बिरयानी ना हो तो बस फिर मज़ा ही नहीं आता। और मैं आपको आगे चल के इस वीडियो में आप देखेंगे फिर बिरयानी के साथ हमने किया था। हमने अभी तो आप देख सकते हैं सिर्फ 2 प्लेट्स ही बिरयानी ऑर्डर की, क्योंकि मेन मकसद जो था हमारा, मेन जो हमारे दावत थी वो थी निहारी की। तो निहारी तो आ गई, लेकिन साथ में थोड़ा सा बारबेक्यू, क्योंकि बारबेक्यू के बगैर भी चलता नहीं है। और बिरयानी जो है बेसिकली वो बच्चों के उससे मंगवाई गई कि बच्चे जो है वो उससे खाते हैं शौक़ से, तो चलो बिरयानी भी हम इन कर लेते हैं। और वैसे मेरे बच्चे निहारी भी बहुत शौक़ से खाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो सबसे पहले जो है हम अब्बू के आगे करते हैं। हमारे जो है फैमिली का ये क्या कहते हैं, रिस्पेक्ट कर लें, ट्रेडिशन तो करनी है। हमारा ये चला आ रहा है शुरू से कि सबसे पहले जो है ना हमारे साथ जो भी बड़े बैठे होते हैं बेसिकली हमारे पेरेंट्स, तो वो सर्व करते हैं। अब वो निकाल लेंगे तो अब हम जो है वो उसके बाद निकालना शुरू करेंगे। तो अब्बू ने सबसे पहले बिस्मिल्लाह की निहारी पे, और सबका मूड जो है वो निहारी खाने पे ही है। लेकिन आप देखिएगा ये बिरयानी जो है वो इतनी ज़्यादा हमें पसंद आ गई थी। पसंद क्या आ गई थी, यूँ समझिए कि हमारी डिज़ायर जो है फुलफ़िल नहीं हो रही थी, क्योंकि ये बहुत ही जो है ना वो यमी थी। निहारी तो थी ही अपनी जगह बहुत यमी, यहाँ की निहारी नो डाउट बहुत अच्छी होती है, लेकिन बिरयानी भी जो है ना वो कोई कम मज़ेदार नहीं थी। तो शुरू में तो हमने 2 प्लेट्स मंगवाई थी, उसके बाद बस फिर भैया एक और लाना, भैया एक और लाना करके ये हो रहा था। और उसके बाद मेरे ख्याल से अराउंड 3 to 4 प्लेट्स और आई थी बिरयानी की। तो फाइनली जो है अब तकरीबन सब खा चुके हैं, लेकिन यहाँ जो है ये छोटा भाई अभी भी खा रहा है और इसे हम बहुत तंग करते हैं। और ये भी जो है ना देखें, जैसे इसने देखा ना कि मैं वीडियो शूट कर रही हूँ तो इसने अपना हाथ रोक लिया था और अब मैं दूर दूर से इसकी वीडियो शूट कर रही थी ताकि जो है ना वो खाने में मसरूफ़ रहे और उसे पता ना चले। बस ऐसे ही जो है ना हम एक दूसरे को थोड़ा सा जो है ना टीजिंग करते हैं। फ्रेंड्स, हम एक्चुअली अब वेट कर रहे हैं मीठे का। मीठे में हमने कुल्फ़ियाँ मंगवाई थी और ये हमने मंगवाया था गाजर का हलवा, लबे शीरी और खीर। ये टेस्टिंग के लिए मंगवाए थे तीनों आइटम्स के, हम टेस्ट करके देखें कि कौन सा आइटम जो है वो ज़्यादा अच्छा है और ज़्यादा मंगवाना चाहिए। तो तीनों जो जेंट्स हैं हमारे, सारे जेंट्स में से ये फाइनलाइज़ हुआ था कि ये चीज़ें मंगवाएंगे, और बाकी की गैदरिंग ने जो है ना वो कुल्फ़ी फाइनलाइज़ की थी। तो कुल्फ़ी एक्चुअली ये वो नहीं थी जो हम लास्ट टाइम खा के गए थे और मंगवाना चाह रहे थे। अब खीर जो है वो टेस्टिंग के लिए खुल चुकी है और इधर लबे शीरी भी खुल गया था, और गाजर का हलवा गया था चेक होने अब्बू के पास, और वहाँ गाजर का हलवा चेक हो रहा था और जो रिज़ल्ट निकले वो भी मैं आपको बताती चलूँ। फाइनल ये हुआ कि जो है ना गाजर का हलवा जो है ना इधर का बहुत ज़बरदस्त था, बहुत ज़बरदस्त सा गाजर का हलवा। ये देखें, ये भाई जो है ना अम्मी को भी चेक करा रहे हैं और ये जो है ना हम लोग लबे शीरी वगैरह चेक कर रहे हैं। कुल्फ़ियाँ जो है ना हमने वो वापस भेज दी थी और उनसे कहा था जो लास्ट टाइम हमने खाई थी हमें वो चाहिए। तो ये जो है ना वो दूसरी ले आए थे, ये फिर से रॉन्ग कुल्फ़ी आ गई है। तो अब इसके ऊपर भी ये चल रहा है। अब सबसे तो सब्र हो जाता है, अभी बहस ही चल रही थी, लेकिन मेरे बेटे को तो बस चाहिए, क्योंकि उससे तो जो है ना वो बर्दाश्त नहीं हो रही कि सामने टेबल पे दूसरा आइटम आके और जो है ना वो वापस शायद चला जाएगा। फाइनली जो है ना थक हार के बहन ने डिस्ट्रीब्यूट कर दी थी बच्चों को, लेकिन फिर फाइनल यही हुआ कि ये कुल्फ़ी हम में से कोई नहीं खाएगा, हमें वही खानी है जो हमने लास्ट टाइम खाई थी, वही हमें पसंद आई थी। बेटे ने तो ओपनिंग कर दी है और इन्होंने बड़े मज़े से, देखें कितना मज़ा ले रहा है कुल्फ़ी खोल के, और इन्होंने खाना शुरू कर दी है। फ्रेंड्स, हम अब वेट कर रहे हैं क्योंकि हमने ये वाली कुल्फ़ी जो है वापस भेज दी है और अब भाई खुद गए हैं और ये आ गई। ये थी वो कुल्फ़ियाँ जो हम लास्ट टाइम भी खा कर गए थे और हमें फिर चाहिए थी। तो फाइनली ये कुल्फ़ियाँ आ गई हैं और अब डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो जारी है।
बारी आई है सौंफ की। तो अब सौंफ आ गई है मैदान में और अब हम जो है सौंफ खाएंगे और फिर यहाँ से निकल जाएंगे और फिर आपको बताऊंगी कि अब इसके आगे हमारा क्या प्रोग्राम है या हम डायरेक्ट जा रहे हैं घर की तरफ। तो जनाब ये सौंफ की बारी पूरी नहीं हो रही है, सब एक एक डोज अपना ले चुके हैं और हमारा पार्सल भी आ चुका है। पार्सल जो हमारे भाई रह गए हैं, जो नहीं आ सके, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हम जो है वो थोड़ा जल्दी निकले थे स्पेस की वजह से और पेरेंट्स की रूटीन की वजह से, तो वो भाई जो है हमें ज्वाइन नहीं कर सके किसी वजह से। तो पेरेंट्स ने जो है उनके लिए भी पार्सल लिया है और अब हम जो है वो फाइनली सबने सौंफ का डबल डोज लगाया है। तो गाड़ियों की तरफ जाते हुए अब हम यहाँ ये सोच रहे थे कि लेडीज़ में से किसी को कुछ ऐसा इम्पोर्टेंट काम है या कुछ परचेजिंग करनी है तो फिर उस तरफ चलें या डायरेक्ट घर चलें। तो हमारी अम्मी ने ये बताया कि उन्हें जो है वो हरा लहसुन लेना है और हमें भी थोड़ा बहुत काम था, तो हमने भी हमें भर दी कि हाँ ठीक है, हमें भी उस स्टोर से काम है तो हम भी साथ ही चलते हैं। तो ये फाइनलाइज होके अब हम चल रहे हैं गाड़ियों की तरफ। गाड़ियों में बैठ के फिर आपको भी लेके चलते हैं और बताते हैं कि हम हरा लहसुन लेने कहाँ गए और वहाँ से हमें मिला या नहीं मिला। फ्रेंड्स यहाँ आके जो है ना बच्चों को बहुत मज़ा आता है क्योंकि यहाँ पे उनको अपने काफ़ी सारे फेवरेट आइटम्स मिल जाते हैं। हरा लहसुन तो अम्मी को मिल गया लेकिन उसकी कंडीशन कुछ सही नहीं लग रही थी, फ्रेश नहीं लग रहा था। हमने जितने भी उनसे ये बंचेस निकलवाए आप देख सकते हैं, हम इसमें से कोई एक बंच भी जो है ना इस काबिल नहीं था और अम्मी जो है ना बाकायदा उनके ऊपर गुस्सा हो रही थी कि हम जो है ना ख़ास तौर से इधर आते हैं लेने और जो है ना आपके पास फ्रेश नहीं है। बहरहाल फिर हमने हरा लहसुन तो छोड़ दिया लेकिन बाकी की चीज़ें देखी। देसी घी हमने इधर का चेक करना था, देसी घी हमने देखा, बाकी सब ने अपनी अपनी चीज़ें ली। मैंने भी कुछ चीज़ें देखी, कुछ चीज़ें मुझे याद आई जो मुझे पिक करनी थी यहाँ से, वो मुझे देखने के बाद ही याद आई। बहन ने जो है वो देसी घी चेक करना था, वो देसी घी ढूंढ रही थी, बच्चे अपनी चीज़ें ढूंढ रहे थे और मैं भी देख रही थी। और मुझे क्या यहाँ से लेना था, स्लिम्स लेने थे, पोटैटो स्टिक्स जो मेरे फेवरेट चिप्स हैं वो मुझे लेने थे। पत्ती मुझे याद आई कि पत्ती का जार मुझे यहाँ से मिला। ये इस पत्ती से काफ़ी स्ट्रॉन्ग चाय बनती है, मेरे हस्बैंड को काफ़ी पसंद आती है इससे बनी हुई चाय। तो मैंने सोचा जब यहाँ तक आई हूँ तो एक जार ले लूँ। बहन ने जो है वो घी देख के लिया, बच्चों ने अपनी अपनी चीज़ें ली और जो है वो काउंटर पे उनको मैं फटाफट लेके चली गई जब तक बहन जो है अपना वो कर रही थी। तो फिर जो है ना हमने बराबर में देखा कि बेकरी आइटम्स है तो हमने कहा चलो बेकरी आइटम्स भी लेते हुए चलते हैं। बेकरी आइटम्स में यहाँ पे एक्चुअली पाकिस्तान वाले जो ख़ास बन होते हैं ना वो हमें यहाँ से अवेलेबल हो जाते हैं, तो वो हम ज़रूर लेते हैं और नाश्ते में मैं और बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं वो, तो ये चांस तो हमें मिस करना ही नहीं था। बाकी जो है वो बाकी फैमिली भी अपने अपने मनपसंद बेकरी आइटम्स देख रही थी कि इसको क्या लेना है। फ्रेंड्स आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके घर में हरा लहसुन यूज़ होता है या नहीं होता, और होता है तो किस वे में होता है। जैसे हमारे यहाँ तो हरा लहसुन मैं तो छोटी थी, मुझे याद पड़ता है मेरी नानी जो है वो उसको
किसी फॉर्म में बना के और बहुत ही बारीक चॉप करके और किसी तरीके से बना के देती थी। ट्रूली स्पीकिंग मुझे बनाना नहीं आता और मुझे कुछ खास आइडिया भी नहीं है उसका, हाँ लेकिन फ्लेवर बहुत जो है उसका ज़बरदस्त होता था। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपके घर में किस वे में यूज़ होता है। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।